भारत तो स्टार्टिंग से कह रहा है कि यूक्रेन युद्ध बेशक जितना भी लंबा चलता रहे, लेकिन भारत अमेरिका या फिर किसी भी देश के कहने के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलेगा और मोदी सरकार वही करेगी जो 140 करोड़ लोगों की बेहतरी के लिए होगा। ये बात अब यूरोपियन यूनियन के 27 देशों को आज 10 महीने के बाद समझ आ रही है। यूक्रेन युद्ध में तो वैसे कई सारे देश इन्वॉल्व हैं, रशिया, यूक्रेन, पोलैंड, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के तमाम देश जो यूक्रेन को न सिर्फ फाइनेंशियल एड दे रहे हैं बल्कि हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं। यूक्रेन से आए रिफ्यूजीज को अपने देश में पनाह दे रहे हैं। हाई फ्यूल कॉस्ट के कारण इन सब देशों के फॉरेक्स रिजर्व्स खाली होने के कगार पर आ गए हैं और ये सभी देश इकोनॉमिक रिसेशन की दहलीज के ऊपर खड़े हैं। लेकिन इन सभी में एक देश ऐसा भी है जो दोनों हाथों से प्रॉफिट कमा रहा है और वो देश है अमेरिका। ये चीज फाइनली यूरोपियन यूनियन के देशों को अब समझ में आने लगी है। दरअसल इन दिनों यूरोपियन यूनियन के देशों के अंदर बहुत ही तगड़ी वाली फूट पड़ी है। रशिया के क्रूड ऑयल के ऊपर प्राइस कैप थोपने से पहले कई सारे देश नाराज थे और अब अमेरिका यूरोपियन यूनियन के देशों के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि क्रूड ऑयल की तरह रशिया से परचेज की जाने वाली नेचुरल गैस के ऊपर भी प्राइस कैप लगाई जाए। लेकिन यूरोपियन यूनियन के 27 में से आधे देश इस इशू के ऊपर बिल्कुल भी सहमति नहीं बना पा रहे हैं। यूरोप में पहले ही विंटर्स दस्तक दे चुकी हैं और एनर्जी और फ्यूल के लिए वहाँ के लोग डबल और ट्रिपल प्राइस पे करके किसी भी तरह से मैनेज कर पा रहे हैं। यूरोप के घरों में हीटिंग सिस्टम लगे होते हैं जिनमें गैस का यूज करके ही एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ऐसे में इस क्रूशियल टाइम में अगर रशियन गैस के ऊपर प्राइस कैप लगने से गैस मार्केट में डिस्ट्रप्शन आती है तो लाखों करोड़ों लोग इससे डिसरप्ट होंगे, क्योंकि रशिया ने तो साफ कह दिया है कि वो प्राइस कैप के ऊपर गैस या फिर क्रूड ऑयल बिल्कुल भी नहीं बेचेगा। क्रूड ऑयल तो चलो यूरोपियन यूनियन के देश मिडिल ईस्ट या फिर अमेरिका से भी परचेज कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको गैस भी इन सभी देशों से परचेज करनी पड़ी जो कि बहुत दूर है तो वो बहुत ही महंगा पड़ेगा। लेकिन अमेरिका की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है कि रशिया की कमाई के ऊपर रोक लगाने के लिए क्रूड ऑयल के बाद रशियन गैस के ऊपर भी प्राइस कैप लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यूरोपियन यूनियन के कुछ ऑफिशियल्स इसी बात से नाराज हो गए हैं और उन्होंने अमेरिका के खिलाफ यूरोपियन यूनियन में मोर्चा खोल दिया है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स का कहना है कि यूरोप के देश यूक्रेन युद्ध के कारण लगातार सफर कर रहे हैं। उनको परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस युद्ध से अमेरिका का एनर्जी और डिफेंस सेक्टर बहुत ही मोटी कमाई कर रहा है। ईयू ऑफिशियल्स का कहना है कि असली फैक्ट ये है कि इस युद्ध से सबसे ज्यादा प्रॉफिट अगर कोई देश कमा रहा है तो वो अमेरिका ही है। अमेरिका हायर प्राइस के ऊपर पहले से ज्यादा क्वांटिटी में गैस और क्रूड ऑयल बेच रहा है, यानी कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहा है। अमेरिका की वेपन सेल्स काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। अमेरिका पहले से ज्यादा क्वांटिटी में हथियार बेच रहा है, वो भी हायर प्राइसेस के ऊपर, और हम यूरोप के देश इस समय हिस्टोरिक जंक्चर के ऊपर खड़े हैं। ईयू ऑफिशियल्स का कहना है कि अमेरिकन जो उनके फ्रेंड भी हैं वो ऐसे डिसीजन लेते हैं जिनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट यूरोपियन यूनियन के देशों के ऊपर आता है, यानी फैसला अमेरिका करता है, भुगतना यूरोप के देशों को पड़ता है। यूरोपियन कमिश्नर फॉर इंटरनल मार्केट ने तो ये भी कह दिया कि अमेरिका की गैस जब अटलांटिक को क्रॉस करती है तो वो यूरोपियन यूनियन के देशों को 4 से मल्टीप्लाई करके प्राइस पर मिलती है, यानी अमेरिका उनको 4 गुना प्राइस के ऊपर गैस बेच रहा है। एक और ईयू पॉलिटिशियन ने यह भी कहा कि अमेरिका अपने डोमेस्टिक एजेंडा के ऊपर चलता है जो प्रोटेक्शनिस्ट होते हैं, लेकिन यूएस एलाइज के लिए डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं, यानी अमेरिका जो भी एजेंडा तैयार करता है वो उसके खुद के लिए काफी सेफ होते हैं, लेकिन जो अमेरिका के अलाइज हैं उनके लिए सेफ बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अमेरिका के खिलाफ ये बैकलैश इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के देश अमेरिका से जो गैस परचेज कर रहे हैं वो अमेरिका के अंदर बिकने वाले प्राइस से 4 गुना प्राइस के ऊपर बेची जा रही है। यानी अगर अमेरिका में गैस का प्राइस $1 है तो अमेरिका यूरोप के देशों को $4 के ऊपर बेच रहा है और उसके बाद ये भी प्रेशर डाल रहा है कि यूरोपियन यूनियन के देश रशिया से गैस परचेज ना करें और रशियन गैस के ऊपर प्राइस कैप थोपें। खैर, देर से ही सही अमेरिका का असली चेहरा यूरोप के देशों के सामने आ गया है। अच्छा हुआ कि भारत ने भी अमेरिका के कहने पर रशिया से गैस, क्रूड ऑयल और कोल परचेज करना बंद नहीं किया था, वरना आज भारत को भी पछताना पड़ता।